हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सारसंस 2.0 में। दोस्तों, अगर आपकी एज बिलो 18 है या आपके परिवार के किसी सदस्य की एज बिलो 18 है और आप उनका पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप माइनर के लिए पैन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। इस प्रोसेस को इजी वे में समझने के लिए और कंप्लीट करने के लिए हमने इसको प्रोसेस ऑफ अप्लाई को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, इसके लिए आपको फ़ोटो और आधार कार्ड की ज़रूरत है। दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव डिटेल, इसमें आपको रिप्रेजेंटेटिव फादर या मदर जो भी हो उनकी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत है। और थर्ड, एक्नॉलेजमेंट पेपर डिस्पैच डिटेल, इसके लिए आपको ज़रूरत है डिस्पैच एड्रेस की। ये तीनों प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें और अप्लाई करने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सीधे चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं पूरी प्रोसेस। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपको एप्लीकेंट का आधार कार्ड और 2 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आके हमें टाइप करना है NSDL पैन कार्ड अप्लाई। जो फर्स्ट लिंक आपके सामने ओपन हो रहा है, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के जस्ट बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन और कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन। अप्लाई ऑनलाइन में नीचे की तरफ आएंगे आप तो एप्लीकेशन टाइप दिया हुआ है, वहाँ पे आपको न्यू पैन के लिए सिलेक्ट करना है इंडियन सिटीजन। फिर कैटेगरी में आके आपको ट्रस्ट, फर्म या इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। हमारे केस में इंडिविजुअल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइटल में आपको श्री श्रीमती कुमारी सिलेक्ट करना है। फिर नीचे की तरफ आके आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देना है, जिनका भी आप पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। नीचे की तरफ आपको डेट ऑफ बर्थ का कॉलम दिया हुआ है। इसके बाद ईमेल आईडी डालना है और फिर मोबाइल नंबर डालना है। डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट रहेगा DD, MM और YY में रहेगा, ये मैंने सामने आपको शो कर दिया है। फिर नीचे आके हमें कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद ऊपर टिक का एक ऑप्शन दिया है, वहाँ टिक करके नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही दोस्तों आपके सामने टोकन नंबर आ जाएगा। इस टोकन नंबर का यूज़ आप 30 डेज तक कर सकते हैं। ये 30 डेज तक वैलिड होता है। इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन, फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। राइट साइड में कॉर्नर की तरफ एक सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका यूज़ दोस्तों इसलिए करते हैं कि जब आप सेव ड्राफ्ट करके होम पे जाएंगे तो अगेन आपको एप्लीकेशन न्यू नहीं फिल करना है। कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको टोकन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डालना है। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो कैप्चा फिल करना है। अगर आप टोकन को कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। रीसेट करना चाहे तो रीसेट करके अगेन डिटेल डाल सकते हैं। और सब डिटेल अगर डाल दी है तो सबमिट पे आपको फाइनली क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहीं से स्टार्ट होगा जहां आपने उसको छोड़ा था। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ जब डाली है तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 ऑप्शन ऑलरेडी क्लोज होंगे और थर्ड वाला ऑप्शन फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली वाला ऑप्शन पे ही टिक मार्क मिलेगा। इसको टिक करके ओके करके आप प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो यस करना है और फीस एप्लीकेबल करना है। इसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट डालने हैं और नेम डालना है एज पर आधार। फिर नीचे आके आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है 1 बाय 1 कि आपने जो डिटेल पहले भरी है वो परफेक्ट है या नहीं है। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम और आधार के अकॉर्डिंग नेम। और यहाँ पे नीचे जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप जेंडर मेल या फीमेल सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको किसी और नाम से अगर जाना जाता है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करके नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है। तो अब जैसे ही आप इसको नेक्स्ट के लिए प्रोसीड करेंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है। अगर सिंगल पेरेंट आपकी मदर है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। सबके लिए नहीं है तो आप नो पे ही रहने देंगे, टिक। और नीचे फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और डिटेल आप डाल देंगे। इसका मैंने सेम वैसा ही प्रोसेस करना है जो लास्ट टाइम हमने किया था पीछे की तरफ। अब इसके बाद में नीचे आप चाहे तो मदर नेम भी फिल कर सकते हैं और नीचे ऑप्शन दिया है फादर या मदर पे टिक करके मदर नेम डाल के भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। आपके पैन पे उन्हीं का नाम आएगा।
फिर फादर का नाम डाल के आप टिक करके इसको ओके कर देंगे, सबमिट। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आने के बाद में 2 प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल, इस पे हम आ चुके हैं, इसको हमें कंप्लीट करना है। इससे सबसे पहला आएगा सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे सैलरी के थ्रू आपका सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर बिजनेस के थ्रू, या फिर प्रॉपर्टी है, या फिर नीचे नो इनकम भी दिया हुआ है। हमारे केस में स्टूडेंट है और चाइल्ड है तो नो इनकम है, नो इनकम पे टिक कर देंगे। इसके बाद में नीचे आने के बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप रेसिडेंस जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। रेसिडेंस सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आने के बाद रेसिडेंट एड्रेस डालना है। इसका एक फॉर्मेट मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप उसका भी यूज़ करके इसको फिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपके हाउस का नेम डालना है, फिर आपके विलेज जो है उसे डालना है, फिर आपका जो स्ट्रीट है या फिर आपका पोस्ट ऑफिस है वो डालना है, फिर आपका तहसील डालना है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट टाउन, और देन कंट्री नेम सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे स्टेट और टेरिटरी सिलेक्ट करके पिन कोड डाल देना है। ऑप्शन एग्जाम्पल दिया हुआ है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। ऑफिस डिटेल आपको फिल नहीं करना है क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आप ऑलरेडी रेसिडेंस सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना है सबसे पहले, और उसके बाद आगे की तरफ टेलीफोन मोबाइल नंबर चेक कर लेना है और ईमेल आईडी चेक कर लेना है। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब हम दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो एडल्ट के फॉर्म में हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना रहता है, लेकिन माइनर के केस में नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएसी, तो यहाँ पे अपने को यस करना है दोस्तों। एडल्ट के केस में नो रहता है, आपके केस में ये एफ होगा। यस करके आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेटिव फादर या मदर जिसको भी आप बना रहे हैं उनका पूरा डिटेल यहाँ पे डालना है। पहले टाइटल सिलेक्ट करना है, टाइटल के जस्ट श्री, श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी है टाइटल सिलेक्ट कर लेंगे। टाइटल सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आकर के आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जो सेम प्रोसेस आपने पहले की है एप्लीकेंट के साथ वही प्रोसेस यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे एड्रेस पे। यहाँ पे आपको जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं का ही एड्रेस डालना है और फॉर्मेट सेम रहेगा। आपको फ्लैट नंबर, रूम नंबर फर्स्ट में देना है, एरिया देना है, स्ट्रीट देनी है, लोकल एरिया, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, और देन कंट्री नेम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टेट पिन कोड डालना है और ये डाल करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसको चाहे तो अगेन चेक कर सकते हैं और इसका यूज़ करके आप करेक्ट डिटेल फिल कर सकते हैं। अब हम नीचे स्टेट और पिन कोड डाल करके इसको प्रोसीड कर लेते हैं। दोस्तों जैसा ही हम इसको प्रोसीड करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों इसको फिल करने से पहले आप सारी डिटेल आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अब दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट ऑप्शन पे। थर्ड वाला ऑप्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। एओ कोड का जो फोर्थ ऑप्शन है उस पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे नीचे हम आएंगे तो एओ कोड ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये एरिया कोड एओ टाइप में से हाईलाइट कर देता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, इंडियन सिटीजन हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है और स्टेट के बाद में हमें सिटी और देन एरिया नेम देना है, जो भी आपका लोकल का एरिया है वो नेम डाल के नीचे जो फैच वाला ऑप्शन है उस फैच वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके अब नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं फोर्थ वाले ऑप्शन को कंप्लीट करके। फिफ्थ वाला जो दिया हुआ है हमारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स, इस पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों हम नीचे आते हैं तो हमसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगता है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। ये सारी डिटेल जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या है, प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या है। तीनों में आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया। नीचे आएंगे आपको रिप्रेजेंटेटिव का नेम मिलेगा और नीचे आपको सिलेक्ट करना है रिप्रेजेंटेटिव एसएसी। उसके बाद आपको नीचे प्लेस जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है। डिस्ट्रिक्ट का नेम डालने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, वो सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं
आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है और पूरे फॉर्म को चेक करना है। यहाँ पे योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज़ कंफर्म। यहाँ पे आपको आधार कार्ड जो है उसके फर्स्ट के 8 डिजिट जो है वो डालना है और डाल के पूरी डिटेल जो दी हुई है आपने इससे पहले उसको चेक करना है। अगर वो करेक्ट है तो देन आपको प्रोसीड करना है, अदरवाइज आपको फिर एडिट पे जाके उसे अगेन फिल करना है और अगेन उसको करेक्ट करना है। तो यहाँ 1 बाय 1 सारी डिटेल हमने चेक कर ली है और नीचे आप देख सकते हैं कि एडिट और प्रोसीड का ऑप्शन है, तो हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। एडिट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप बैक की तरफ चले जाएंगे और वहाँ पे आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी डिटेल सही है, हम प्रोसीड कर चुके हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम और बिल डेस्क। तो अब यहाँ पे हम पेमेंट बिल डेस्क के थ्रू करने वाले हैं। यहाँ 107 रुपीज़ का पेमेंट लगेगा। नीचे आके चेक बॉक्स पे हमें क्लिक करना है और नीचे जो प्रोसीड टू पेमेंट है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर एक पेमेंट कंफर्मेशन के लिए मैसेज दिया हुआ है, पे कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। पे कंफर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ है यूपीआई ऑप्शन, जो सबसे लास्ट वाला है उस पर आप क्लिक करेंगे। शो कोड पे आपको क्लिक करना है। यूपीआई पे क्लिक करके शो कोड पे क्लिक करके आप ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे बार कोड स्कैन करके कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, उस कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑथेंटिकेट पे आपको क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते के बाद में जनरेट एंड प्रिंट, यहाँ पे आप आ जाएंगे आपके PDF फाइल जो है उस पे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी उसको बिना सेमीकोलन के डाल के और उसको ओके कर देना। यही आपका पासवर्ड है दोस्तों, मैंने एग्जांपल दिया, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। और इस फॉर्म को दोस्तों आपको एडल्ट के केस में आपको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता, इस केस में लेकिन आपको प्रोसेस करना है। आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन ऊपर दिया है, उस पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसको डाउनलोड करना है। एक फ़ोटो यहाँ पे राइट साइड पे, एक फ़ोटो लेफ्ट साइड पे आपको लगाना है और नीचे की तरफ आपको जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके सिग्नेचर चाहिए। एक सिग्नेचर फ़ोटो पे चाहिए, आधी सिग्नेचर फ़ोटो पे, आधी नीचे, और सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करानी है। देन इसको ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे दोस्तों आपको इसे सेंड करना है। ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है और 2 में ये एड्रेस और फॉर्म में आपका एड्रेस डालना है जब आप इसको सेंड करेंगे। तो फॉर्म के साथ में आपको रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेंट के आधार कार्ड की एक कॉपी भी लगानी है और पूरे फॉर्म को और आधार कार्ड और उसके कॉपी को अटैच्ड करके एक लिफाफे में डाल के आपको सेंड करना है गिवन एड्रेस पे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।